अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में जो था हम स्विंग इक्वेशन को डिस्कस कर रहे थे, उसकी डेरिवेशन हमने ऑलमोस्ट यानी तकरीबन हो चुकी थी। उसमें 11.13 टॉपिक था, हमने उसकी डेरिवेशन कर ली थी। अब हम 11.13 टॉपिक से आगे मूव करते हैं। ठीक है, उसमें मैंने बताया था उसने दो फर्दर टाइप्स की उन्होंने फर्दर डेरिवेशंस की है स्विंग इक्वेशन की, ताकि हम जो इलेक्ट्रिकल्स के स्टूडेंट्स हैं उसको इजीली उसको इलेक्ट्रिकली उसको एनालाइज किया जा सके। सो इस टॉपिक के करने से पहले, फर्दर मूव करने से पहले मैं आपको एक एनालॉजी ज़रा समझाना चाहता हूँ। वो एनालॉजी बेसिकली क्या है, वो एक छोटा सा फार्मूला है कि आपने किस तरह मैकेनिकल एंगल को इलेक्ट्रिकल एंगल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक बात आपने याद रखनी है कि जो मैकेनिकल एंगल है वो ऐसे रिप्रेजेंट होगा और जो इलेक्ट्रिकल एंगल है वो सिंपल इस तरह रिप्रेजेंट डेल्टा से रिप्रेजेंट होगा। ओके, सो बेसिकली क्या है कि पोल्स आपको पता है। ठीक है, पोल्स बेसिकली क्या होते हैं कि जो कि किसी भी मशीन्स में हमारे पास पाए जाते हैं। डिफरेंट तरह के 2 4 उनकी वैल्यूज़ होती हैं, वो गिवन्स होते हैं, उनके ऊपर हमारे जो एक्सिस होते हैं वो बेस करते हैं। सो बेसिकली एनालॉजी वो क्या है कि हाफ ऑफ द पोल, कि आपने क्या करना है, पोल्स को हाफ कर देना है, 2 पे डिवाइड कर देना है, टाइम्स यानी फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना है मैकेनिकल एंगल के साथ। फिर आपके पास इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एंगल आ जाएगा कि आपने मैकेनिकल एंगल को पोल्स का हाफ लेके मल्टीप्लाई कर देना है तो इलेक्ट्रिकल एंगल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, बस ये छोटी सी नॉलेज है। यही चीज़ आपने स्पीड के साथ भी देखनी है कि हाफ द पोल्स टाइम्स स्पीड, हाफ द पोल्स टाइम मैकेनिकल स्पीड इज इलेक्ट्रिकल स्पीड। ठीक है, ये बात आपने छोटी सी याद रखनी है। तो इससे आगे हम फर्दर मूव करते हैं। ये आपके पास 11.14 टॉपिक डिस्क्राइब किया गया कि जो इलेक्ट्रिकल एंगल है वो हाफ ऑफ द पोल्स टाइम्स मैकेनिकल एंगल है। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा अब आपको। इसी तरह स्पीड के बारे में वो भी बता रहे हैं 11.15 टॉपिक इक्वेशन में कि हाफ ऑफ द पोल्स टाइम्स मैकेनिकल स्पीड इज़ इलेक्ट्रिकल स्पीड, जो कि रोटेटिंग स्पीड है। और उसके बाद हम फर्दर स्विंग इक्वेशन को अगर हम उसकी कन्वर्जन करें तो स्विंग इक्वेशन की कन्वर्जन हमारे पास कुछ यूँ हो जाएगी। ठीक हो गया। हाँ, ये जो m है ये एज इट इज़ आ जाएगा। ये जो डेल्टा m है यानी मैकेनिकल एंगल है वो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से अगर हम निकालें 2 उधर चला जाएगा, p नीचे आ जाएगा, यानी जो हमारे पास रिलेशन यहाँ से आएगा उसका वो ये आ जाएगा कि P2 अपॉन P टाइम्स ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू, इस रिलेशन से अगर हम निकालें 2 ऊपर आ जाएगा, P नीचे चला जाएगा और साथ हमारे पास इलेक्ट्रिकल एंगल आ जाएगा। सो यही चीज़ हमने इधर पुट की है कि 2 ऊपर है, P नीचे है, और वो जो डेल्टा m था वो सिंपल इलेक्ट्रिकल डेल्टा के अंदर कन्वर्ट हो गया, 2 ओवर P स्टार्ट में आ गई। ये चीज़ इधर हमने पुट की है। सो हमारे पास 11.16 इक्वेशन रेडी हो चुकी है। ठीक है, यहाँ से फर्दर हमारे पास 11.16 इक्वेशन रेडी हो चुकी है। ये जो था इलेक्ट्रिकल स्विंग इक्वेशन थी इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंगल। ये थे मैकेनिकल यानी इनर्शियल पावर एंगल की कांस्टेंट की फॉर्म में, इसको हमने इलेक्ट्रिकल पावर एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ये भी इक्वेशन हमारे पास ड्राइव हो चुकी है। अब फर्दर है छोटी सी डेरिवेशन आगे रह चुकी है, उसको हम फटाफट यानी कर लेते हैं। उसके लिए आपको एक चीज़ थोड़ी सी समझनी पड़नी है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें बेसिकली क्या है कि हमने अपने सिस्टम को पर यूनिट के अंदर लेके जाना है। पर यूनिट में लेके जाने से पहले आपको एक छोटी सी चीज़ समझनी पड़नी है यहाँ पे कि जब हम अपनी इक्वेशन हमने बनाई थी ये वाली 11.13 इक्वेशन, इसके अंदर m हम क्या कह रहे थे, जो कि j ओमेगा m के बराबर था। इस चीज़ के अंदर अगर आप देखें तो m बेसिकली इधर इसको डिफाइन कर रहा है 11.9 के बाद कि क्वांटिटी j ओमेगा m इज कॉल्ड द इनर्शिया कांस्टेंट एंड इज डिनोटेड बाय m। ये आपको पता है। इट इज़ बेसिकली ये है क्या, ये है तो पावर, इलेक्ट्रिकल पावर है, पर ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है। ठीक है, इन द रोटेटिंग मासेस की। इसको W से डिनोट किया गया। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv²। ठीक है, 1/2 एज इट इज mv² v, क्योंकि अब यहाँ पे इस केस में हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है तो वो हमारे पास ओमेगा m उसका स्केयर आ गया। m जो है वो j की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा, j की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा।
आई होप यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कॉन्सेप्ट। और अगर यहाँ से फर्दर अगर हम देखें तो जे ओमेगा एम मल्टीप्लाई बाय ओमेगा एम है, तो जे और ओमेगा एम कंबाइन हो गया, आपको पता है कैपिटल एम देते हैं आपको। सो ये रिलेशन आपके पास 1/2 कैपिटल एम ओमेगा एम बन गया। इस और इसमें से आप एम निकाल लेंगे जो कि 2m डब्ल्यू के अपॉन ओमेगा एम आ जाएगा, या इसको ओमेगा एस एम भी बोलेंगे। और यहाँ से 2 ऊपर चला गया, ओमेगा एम नीचे आ गया और m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जो कि 11.11 रिलेशन आपको दे रही है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, सिंपल ही है। ये चीज़ आगे वो यूज़ कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं इस रिलेशन के अंदर, फर्दर मैं नोट से आपको थोड़ा ईजीली एक्सप्लेन हो जाएगा। ये देखें आप, ये चीज़ कि हमने देखी कि डब्ल्यू के जब 1/2 एम वी स्केयर होता है, डब्ल्यू के इज इक्वल टू 1/2 जे ओमेगा स्केयर, वो जे ओमेगा को कंबाइन कर रहे हैं और ओमेगा एम ले रहे हैं, इसको वो एम पुट कर रहे हैं और ओमेगा एम एज इट इज साइड में हमारे पास आ रहा है। इस सारे रिलेशन में से वो एम की वैल्यू ले रहे हैं जो कि 2 डब्ल्यू के अपॉन ओमेगा एस एम आ रहा है आपके पास। नाउ अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अपने सिस्टम को पर यूनिट के अंदर लेके जाना है। पहले हम अपने सिस्टम को पर यूनिट कैलकुलेशन में नहीं लेके गए थे, तो इधर वो सिंपल उन्होंने क्या किया, इसको पर यूनिट के अंदर लेके गए हैं। तो अब हम इस सिस्टम को पर यूनिट के अंदर लेके जाएंगे। पर यूनिट में लेके जाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी जो इक्वेशन है 11.13, ठीक है, जो 16 इक्वेशन जो हमने ड्राइव की थी, इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे एस बी के साथ। ठीक है, यहाँ पे लिखा है डिवाइडिंग 11.16 इक्वेशन बाय एस बी। सो एस बी बेसिकली क्या है, एस बी के बारे में भी आप जानते हैं कि एस बी हमारे पास क्या है कि कम्प्लेक्स पावर होती है। एस बी हमारे पास क्या होती है, कम्प्लेक्स पावर होती है। और इधर से मैं अगर आपको शो कर दूं एस पी को अगर हम देखें इधर, सो एस जो होता है हमारे पास वो वी क्रॉस आई ऊपर बार के कम्प्लेक्स पावर होती है हमारे पास ये, और वी डॉट आई बार के बराबर होती है। बार कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए तो ये कम्प्लेक्स में है। अब यहाँ पे बी लगाने का मतलब ये है कि इसको बेस के ऊपर डिवाइड करते हैं। आपको पता है जब आप अपने सिस्टम को पर यूनिट के अंदर लेके जा रहे होते हैं तो आपको बेस वैल्यू पे डिवाइड करना है। तो क्योंकि ऊपर पावर है तो इसको बेस एस बी से डिवाइड करेंगे हम। इसी तरह पी ई इसको भी एस बी से डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, तो ये सारा रिलेशन जो है आपके पास कुछ यूँ आ जाएगा कि यहाँ से अगर हम देखें तो 2/p(m/s)b आ गया, डी स्क्वेयर, ये सारा रिलेशन वही वाला इक्वेशन वाला है। नाउ ये जो है हमारे पास पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 11.12। अब इसके अंदर क्या है, m की वैल्यू फर्दर पुट कर रहे हैं जो कि 2wk/m है, 2wk/m है। यहाँ से अगर हम देखें, एक बात आपने याद रखनी है, वो भी मैं आपको साथ ही बताता हूँ कि 2/p आ गया टाइम्स 2wk/s/b, और ये सारा रिलेशन हमारे पास एज इट इज़ वैसे आ गया। ओके, सो ये चीज़ आपको पहले ही पता है कि ओमेगा ये चीज़ ये वाली चीज़ कि ओमेगा एस एम जो है वो 2/p ओमेगा एस के बराबर है आपके पास। ठीक है, ये चीज़ आपने किधर देखी है, ये आपको जो मैंने एनालॉजी के अंदर इसको डिस्क्राइब किया था, ये वो चीज़ ये वहाँ पे है। आगे फर्दर अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास फर्दर कन्वर्जन हो जाएगी इसकी, ये 2/p है हमारे पास। ये देखें कि ये जो था यहाँ पे ओमेगा एस एम है, ये वाली इसकी वैल्यू पुट हो जाएगी कि 2/p ओमेगा एस। सो ये देखें 2/p ओमेगा एस, ये 2 से कट गया, ये p से कट गया। यहाँ पे हमारे पास h है, ये h किसको कह रहे हैं, ये पॉइंट नोट करने वाला है कि ये जो wk/s/b यानी w भी मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास क्या है कि ये भी पावर है और sp भी एक पावर है जो कि कम्प्लेक्स पावर है। इन दोनों को डिवाइड करने से जो आपके पास एक न्यू कांस्टेंट आ रहा है उसको वो बेसिकली क्या कह रहे हैं, वो अपना बुक से अगर देखें 11.18 टॉपिक में वो कह रहे हैं वो h के बराबर है। ठीक है, h जो हमारे पास एक कांस्टेंट है, पर यूनिट इनर्शिया कांस्टेंट इसको बोलेंगे। ठीक है, m जो था वो सिंपल, पहले आपने देखा इनर्शिया कांस्टेंट था, अब क्योंकि बेस से डिवाइड किया तो ये पर यूनिट इनर्शिया कांस्टेंट बन गया है, और वो किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी इन मेगा जूल जो कि w के था, मैंने आपको बताया था। और जो sb है ये मशीन रेटिंग है मेगावाट एम्पेयर की फॉर्म में। ठीक है, ये यहाँ पे s की एक्सप्लेनेशन दी है। आगे अगर हम देखें तो जो हमारा रिलेशन है वो काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। यहाँ से अगर हम देखें इस सारी चीज़ को कि 2h, ये 2h बचा अपॉन डी स्क्वेयर
डेल्टा अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू पी एम माइनस पी ई आ गया। यहाँ से अगर हम देखें कि अगर हम ओमेगा एस की वैल्यू आपको पता है कि ये हमारे पास एंगुलर स्पीड, अगर इसको फ्रीक्वेंसी में लेके जाएँ तो 2 पाई एफ के बराबर होता है। सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को अगर हम एफ नॉट कह दें तो कोई बुरी बात नहीं होगी, 2 से 2 कट जाएगा तो एच अपॉन पाई एफ नॉट आ जाएगा आपके पास। सो एच अपॉन पाई एफ नॉट, बाकी डेरिवेटिव वाला रिलेशन सारा ही एज इट इज़ सारा आ जाएगा हमारे पास, ये इज इक्वल टू पी एम माइनस पी ई। सो ये फाइनलाइज्ड आपके पास इक्वेशन आपकी रेडी हो जाएगी, जो कि ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। और इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ, ये इक्वेशन आपके पास रेडी हो जाएगी, ओके। सो फर्दर अगर हम देखें कि ये जो था हमारे पास, ये वाली इक्वेशन थी इन इलेक्ट्रिकल रेडियन फॉर्म में हो गया। अगर इसको डिग्री में करना चाहे तो पाई की वैल्यू को पता है, डिग्री में 180 डिग्री होती है। सो 180 डिग्री 180 आ जाएगा। सो ये हमारे पास 11.22 की इक्वेशन इसी में से ही आ जाएगी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द स्विंग इक्वेशन। डिफरेंट रिलेशंस होंगे, ठीक है, उनके बारे में हमने इसको डिस्कस किया। सो ये रिलेशन हमको क्या बता रहा है कि ये जो मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर का जो डिफरेंस है वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इज़ डिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रिकल एंगल का सेकंड डेरिवेटिव प्लस एच, जो कि हमारे पास पर यूनिट इनर्शिया कांस्टेंट है, और एफ नॉट इज़ द बेसिकली द फ्रीक्वेंसी, ओके। जैसे कि एंगुलर स्पीड थी जिसको ओमेगा बोला जा रहा था, ठीक है, और वो फर्दर एफ नॉट इंटू 180 डिग्री वो जो कि रेडियन है। सो ये रिलेशन हमको ये मैसेज बता रहा है इस बारे में। सो इसी के साथ ये हमारी वीडियो कंप्लीट होती है, और रिलेटेड टू ऑल अबाउट द डेरिवेशन ऑफ स्विंग इक्वेशन। इसमें अगर हम देखें अपने कोर्स को कि हमने जो मेजर पोर्शंस कवर किए हैं वो हमने देखें तो सबसे पहले तो था हमारे पास के इंट्रोडक्शन देखा, डेफिनेशन देखी, सिंक्रोनिज्म देखा, कंसर्न कैटेगरीज देखी, डिफरेंट कैटेगरीज थी, स्विंग इक्वेशन की इंपॉर्टेंस देखी और डेफिनेशन देखी, डेरिवेशन भी देखी और डायग्राम्स भी हमने डिस्कस कर ली। सो लास्ट पोर्शन जो है हमारा वो प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन और एग्जांपल ऑफ ईच केस के ऊपर बेस है। उसके लिए हम अलग से एक वीडियो जो है इसकी एक प्लेलिस्ट बन जाएगी, 3 से 4 वीडियोस इस प्लेलिस्ट के अंदर होंगी। सो इस तरह आपका जो 11.2 जो टॉपिक है बुक का वो उसका कंप्लीट हो जाएगा आपके पास, और हम 11.3 टॉपिक फिर आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।